अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एडवर्ब को डिस्कस करेंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्ब हमारी डिस्कशन का टॉपिक होगा। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। एडवर्ब इज अ वर्ड which modifies verb, adjective and other adverb. एडवर्ब जो है वो ऐसा वर्ड है which modifies verb, जो किसी वर्ब को मॉडिफाई करता है, किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है या किसी और एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, उसे हम एडवर्ब कहते हैं। अगर एडवर्ब की डेफिनेशन जो है ब्रॉडर सेंस में ली जाए तो हम कह सकते हैं कि एडवर्ब एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है विच मॉडिफाइज ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच। लिहाजा इसकी जो बुकिश या एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज अ वर्ब एन एडजेक्टिव और सम अदर एडवर्ब, जो वर्ब को मॉडिफाई करता है, किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है या किसी और एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, उसे हम एडवर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही ड्राइव्स केयरफुली। अब इसमें ही सब्जेक्ट, ड्राइव इसमें वर्ब है। ही ड्राइव्स हाउ, वो कैसे ड्राइव करता है, हाउ का आंसर कौन सा आ रहा है यहाँ पे, केयरफुली। तो इस केयरफुली ने किसको मॉडिफाई किया इस सेंटेंस में, इस वर्ब ड्राइव को मॉडिफाई किया। तो लिहाजा वर्ब को मॉडिफाई किया तो केयरफुली यहाँ पे क्या है, एडवर्ब। नेक्स्ट एग्जांपल देखें कि ही ड्राइव्स वेरी केयरफुली। अब इसमें ही ड्राइव्स हाउ, केयरफुली यहाँ पे एडवर्ब है। सेम वही वाली एग्जांपल है, वही सेंटेंस है। किसका आंसर है इस ड्राइव का, हाउ ही ड्राइव्स केयरफुली। अगर हम इसको ऐसे कहें कि ही ड्राइव्स वेरी केयरफुली, इसमें वेरी किसको मॉडिफाई कर रहा है, इस सेंटेंस में ये जो वेरी है ये किसके मानी में ऐड कर रहा है, केयरफुली के मानी में ऐड कर रहा है। ही ड्राइव्स केयरफुली, हाउ ही ड्राइव्स केयरफुली, वेरी केयरफुली। वेरी ने ऐड किया किसमें, केयरफुली में। केयरफुली एडवर्ब है, तो जो एडवर्ब को मॉडिफाई करता है वो इटसेल्फ क्या होगा, एडवर्ब। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, ही इज वेरी ऑनेस्ट। अब इसमें देखें कि जो ऑनेस्ट है उसने किसको मॉडिफाई किया। ऑनेस्ट हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, हमें ही के बारे में। ही इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है और जो सब्जेक्ट है वो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। यहाँ पे ये ही क्या है, प्रोनाउन है। ऐसा वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। ही इज ऑनेस्ट, ही इज वेरी ऑनेस्ट। वेरी ने किस में ऐड किया, ऑनेस्ट में ऐड किया। ऑनेस्ट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव। और जो वर्ड एडजेक्टिव में इजाफा करता है वो इटसेल्फ क्या होगा, एडवर्ब। हमने इसकी डेफिनेशन जो है वो कंप्लीट की कि ऐसा वर्ड जो वर्ब में ऐड करता है, किसी और एडवर्ब में ऐड करता है या किसी एडजेक्टिव में ऐड करता है, उसे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब। तो आइए इसकी टाइप्स देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एडवर्ब ऑफ मैनर। अब देखें मैनर के क्या मानी होते हैं। मैनर का मानी है मेथड, वे ऑफ डूइंग। सो एडवर्ब ऑफ मैनर ऐसा एडवर्ब विच शोज हाउ एन एक्शन टेक्स प्लेस, कि कोई एक्शन जो है वो इन विच वे एक्शन हैज बीन डन, कि कोई काम जो है, एक्शन जो है वो कैसे हुआ। और एडवर्ब ऑफ मैनर किसका आंसर होता है, ये हाउ का आंसर होता है। हाउ हम कहां पे लगाएंगे, एक्शन वर्ब के बाद लगाएंगे। कैसे, ही रन्स फास्ट, ही रन्स, इस रन वर्ब जो है इसके बाद अगर हम लगाते हैं हाउ, ही रन्स हाउ, तो इसका आंसर कौन सा आता है, फास्ट। फास्ट ने किसको मॉडिफाई किया, वर्ब रन को। जो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे, एडवर्ब। कौन सा एडवर्ब है, किसका आंसर है, हाउ का। हाउ का आंसर जो होता है वो एडवर्ब ऑफ मैनर। दूसरी एग्जांपल देखिए,
शी स्पीक्स लाउडली, शी स्पीक्स हाउ, हाउ का आंसर कौन सा आ रहा है जी, लाउडली। हाउ का आंसर क्या होगा, एडवर्ब ऑफ मैनर, क्योंकि ये स्पीक वर्ब है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। एडवर्ब, विच टाइप ऑफ एडवर्ब, हाउ का आंसर है, हाउ शी स्पीक्स, उसका आंसर है लाउडली, तो एडवर्ब ऑफ मैनर, उसके जो बोलने का मैनर है वो कौन सा है जी, लाउडली। तो ये दोनों जो है वो एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर। मोस्टली जो एडवर्ब ऑफ मैनर है वो एल वाई पे खत्म होता है, लेकिन हर ऐसा वर्ड जो एल वाई पे खत्म होता है वो एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं होता है। नेक्स्ट देखें इसकी टाइप, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। देखें इसके नाम से समझ आ रही है जिस तरह मैनर था। एडवर्ब ऑफ प्लेस शो करेगा वेयर एन एक्शन टेक्स प्लेस, कि कोई काम जो है वो कहां पे हुआ। इट शोज वेयर एन एक्शन टेक्स प्लेस, वेयर द एक्शन हैज बीन हैपेंड, कहां पे एक्शन हुआ। ये किसका आंसर होगा, ये वर्ड वेयर का आंसर होगा। कहां पे लगाएंगे, वर्ब के बाद। देखें ही इज वेटिंग देयर, इसमें वर्ब कौन सा है, एक्शन वर्ब वेटिंग। ही इज वेटिंग वेयर, वेयर का आंसर इसमें कौन सा आ रहा है, देयर। ही इज वेटिंग वेयर, देयर, वेयर का आंसर है, तो क्या हुआ, एडवर्ब। कौन सा एडवर्ब, देयर किसको शो कर रहा है, प्लेस को शो कर रहा है, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस जो जगह को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, मे कम इन, इसमें एक्शन वर्ब कौन सा है, कम है। कम वेयर, आंसर कौन सा आ रहा है, इन, तो यहां पे ये क्या होगा, एडवर्ब, क्योंकि इस वर्ब का आंसर है, किसका आंसर, वेयर का, एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब देखिए आपके जहन में एक क्वेश्चन आया होगा और आना चाहिए कि इन है, ऑन है, ऑफ है, विद है, बाय है, ये तो प्रपोजिशन होते हैं, तो लिहाजा ये एडवर्ब ऑफ प्लेस कैसे हुआ। देखिए प्रपोजिशन जो है वो ऐसा वर्ड होता है जो लिंक करता है, कनेक्ट करता है किसको, नाउन या प्रोनाउन को विद रेस्ट ऑफ सेंटेंस के साथ। यानी प्रपोजिशन जहां भी यूज होगा उसके बाद कोई नाउन आता है या कोई प्रोनाउन आता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि आई एम इन क्लास, अब देखें यही वाला इन मैंने यहां पे यूज किया और इसके बाद कौन सा वर्ड मैंने यूज किया, क्लास। क्लास का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। इस नाउन को ये बाकी सेंटेंस के साथ लिंक कर रहे हैं, लिहाजा यहाँ पे इन क्या होगा, प्रेपोजिशन। को बहुत कम एक्सेप्शनल केसेस हैं जिनमें प्रेपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन नहीं आता है, अदरवाइज जहां भी आप प्रेपोजिशन यूज करेंगे उसके बाद नाउन या प्रोनाउन लाजमी यूज होता है, क्योंकि प्रेपोजिशन का फंक्शन ही नाउन या प्रोनाउन को लिंक करना है। आई थिंक आपको ये समझ आ गई होगी कि ये प्रेपोजिशन कब होता है और एडवर्ब कब होता है। अगर प्रेपोजिशन होगा उसके बाद मैंने कहा कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा, अदरवाइज वो क्या होगा, एडवर्ब। नेक्स्ट देखें इसकी टाइप, एडवर्ब ऑफ प्लेस। बिल्कुल उसी तरह नाम से हमें इसकी समझ आ जानी चाहिए, ऐसा वर्ड जो टाइम को शो करेगा, द एडवर्ब व्हिच शोज टाइम ऑफ एन एक्शन, कि कोई एक्शन जो है वो व्हेन हैपन, किसका आंसर होगा ये, व्हेन का आंसर। व्हेन हम कहां पे पुट करेंगे, एक्शन वर्ब के बाद हम व्हेन लगाएं, उसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, एडवर्ब ऑफ टाइम। कैसे, आई मेट हिम यस्टरडे, एक्शन वर्ब इसमें कौन सा है, मेट। आई मेट हिम व्हेन, मैं उसको कब मिला, यस्टरडे। व्हेन का आंसर कौन सा आ रहा है, यस्टरडे। मेट वर्ब है, उस वर्ब का आंसर है, उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, तो एडवर्ब। कौन सा एडवर्ब है, इस मिलने को के टाइम को शो कर रहे हैं, तो एडवर्ब ऑफ टाइम है। सेकंड एग्जांपल देखिए, ही गॉट डिग्री इन 2003, वर्ब कौन सा है, गॉट। ही गॉट डिग्री व्हेन, कब डिग्री हासिल की, इन 2003, तो 2003 जो है इसमें किसको शो कर रहा है, टाइम को, तो ये कौन सा होगा, एडवर्ब ऑफ टाइम। यानी ऐसा वर्ड जो टाइम को शो कर रहा है वो एडवर्ब ऑफ टाइम है, जो प्लेस को शो कर रहा है एडवर्ब ऑफ प्लेस है, जो मैनर को शो कर रहा है एडवर्ब ऑफ मैनर है। नेक्स्ट देखते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी।
ये जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है इसको एडवर्ब ऑफ नंबर भी कहते हैं। क्या इसकी डेफिनेशन है? इट शोज रिपीटिशन ऑफ एन एक्शन, रिपीटिशन ऑफ एन एक्शन, हाउ मेनी टाइम एन एक्शन टेक्स प्लेस। ये किसी एक्शन की रिपीटिशन को शो करता है। इसमें कौन कौन से वर्ड इंक्लूड है? फॉर एग्जांपल ऑलवेज, समटाइम्स है, एवर है, नेवर है, इस तरह की जो फ्रीक्वेंटली है, ऑफन है, ये जो वर्ड है जो रिपीटिशन ऑफ एन एक्शन को, जो हाउ ऑफन का आंसर होगा, ये किसका आंसर होगा? यहां पे मैं लिख देता हूं, ये आंसर होगा हाउ ऑफन का। हाउ ऑफन मीन हाउ मेनी टाइम्स एन एक्शन टेक्स प्लेस। फॉर एग्जाम्पल ही ऑलवेज प्लेज फुटबॉल। इसमें ये जो ऑलवेज है ये किसका आंसर है? ही प्लेज फुटबॉल। हाउ ऑफन ही प्लेज फुटबॉल? ऑलवेज, तो ये यहाँ पे एडवर्ब है। कौन सा एडवर्ब है? हाउ ऑफन का आंसर है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। आई विजिटेड देम ट्वाइस। आई विजिटेड देम हाउ मेनी टाइम्स? हाउ ऑफन? ट्वाइस। इस विजिटेड के का आंसर है हाउ मेनी टाइम्स आई विजिटेड? ट्वाइस। तो ये एडवर्ब, कौन सा एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ नंबर या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब देखेंगे दो एग्जांपल में एक और बात कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या एडवर्ब ऑफ नंबर जो है वो दो है, डेफिनेट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और इनडेफिनेट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। डेफिनेट का मीनिंग है एग्जैक्ट, इनडेफिनेट का मीनिंग है इनएग्जैक्ट। अब देखें ऑलवेज, समटाइम्स, फ्रीक्वेंटली, ऑफन, एवर, नेवर, ये कोई एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पे देखें ट्वाइस है, थ्राइस है, वंस है, ये एग्जैक्ट नंबर को शो कर रहे हैं। देखें आई विजिटेड देम हाउ मेनी टाइम्स? ट्वाइस, काउंटेबल है। तो ये यहाँ पे डेफिनेट एडवर्ब ऑफ नंबर है और ऑलवेज है, समटाइम्स है, एवर है, नेवर है, सेल्डम है, ये सारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं। कौन से एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं? इनडेफिनेट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या इनडेफिनेट एडवर्ब ऑफ नंबर है। हमने आज एडवर्ब की डेफिनेशन जो है उससे हमने डिस्कस किया कि एडवर्ब जो है वो किसी वर्ब को मॉडिफाई करता है, किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है या किसी और एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। फिर हमने टाइप्स ऑफ एडवर्ब डिस्कस की है, कुछ हमने डिस्कस की, कुछ हमारी बाकी हैं। एडवर्ब मैनर है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, टाइम है, फ्रीक्वेंसी है, डिग्री है, एडवर्ब ऑफ बिलीफ या एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है, एडवर्ब ऑफ निगेशन या एडवर्ब ऑफ डिसबिलीफ है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब है, रिलेटिव एडवर्ब है, फोकसिंग एडवर्ब है। तो बाकी एडवर्ब की जो टाइप्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।